अकर्तृत्व अभोक्तृत्व भाव को जगाते जाए। काम तो करें लेकिन काम किया हाथ पैरों ने, सेवा किया मन ने, बुद्धि ने, उसको सत्ता मिली जिस परमात्मा से, उसकी स्मृति करते गए, हो गया स्मरण। तो जो काम करते ने ऐसा काम करे कि काम सेवा हो जाए, बंदगी हो जाए, पूजा हो जाए, भोजन भी पूजा हो जाए। हनुमान जी का युद्ध भी पूजा हो जाता है, लंका जलाना भी पूजा हो जाता है। राम काज बिनु कहाँ विश्रामा, मेरे राम जी के कार्य पूरे किए बिना मुझे विश्राम कैसे। समुद्र में एक पर्वत निकलता है कि हनुमान जी इतना लंबा रन है, आप विश्राम करो, क्योंकि रघुकुल का मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। तो आप रघु कार्य करने जा रहे हैं, रघुवर के कार्य करने जा रहे हैं, तो विश्राम करो। हनुमान जी कहते हैं कि आपको साधुवाद है, धन्यवाद नहीं, मेरे को विश्राम करने का समय नहीं, राम काज बिन कहाँ विश्राम। ऐसे अविश्रांत कार्य रत रहे। 4 बेटे थे और बाप लगे खेत खेतते खेतते जमीन सीधी किया, बंजर जमीन को नंदन वन बना दिया, अच्छी आय करने लगे। घर का घर भी हो गया, 2-4 बैलगाड़ियां भी हो गई, छोटा मोटा और भी साधन आ गया, सुख संपत्ति लहराने लगी। बेटों ने कहा कि पिताजी बहुत अब कमा भी लिया है, मकान भी बन गया हैगा, अब जरा नौकर चाकर रख लें और आराम से जिए। बाप ने कहा अभी थोड़ा सा और भी कर लो, अभी जिंदगी थोड़ी सी है, फिर तो कब्र में आराम करना ही है सदा के लिए। साधन मिल गए तो आलसी बन जाओगे तो काम नहीं बनेगा। जब तक जीना तब तक सीना, कब्र में तो लंबे पैर पसार के आराम करना ही है कि जब 4 पैसे कमाने वाला बाप बेटों को कहता है कि नौकर चाकर रख के आराम की जिंदगी बिताओगे तो तमस हो जाएगा। जो 4 पैसे कमाने उसको भी इतना ख्याल है कि कब्र में आराम करना है, तो जिसको परमात्मा पाना है उसको भी आराम की क्या जरूरत। वो तो बेटों को बोलता है बेटा कब्र में आराम करना, लेकिन गुरु ऐसा नहीं बोलता कब्र में आराम करना। गुरु बोलता है राम में आराम करना, उसके पहले आराम मत करो। આટલું આટલું કામ છે, હવે મારે જરા આરામ જોઈએ। થાક ઉતારવા પછી થાક જ થાક રહે છે, जीवन धुंधला हो जाता है। कार्य में अपना काम करते समय लोग बोलते कार्य करने के बाद कुछ फल मिलेगा तब सुख होंगे, नहीं, निष्काम कार्य करते समय उसका फल छलकाता है और परिणाम तो परमात्मा की मुलाकात करा देता है। काम करते समय जितनी निष्कामता होती है, देहाध्यास आदमी भूला होता है, उतना ही ब्रह्मानंद की झलकें मिलती रहती है उसको। रामतीर्थ बोलते थे मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि कार्य करने के बाद जब उसका फल मिलेगा तब सुख भोगेंगे। उन अंधों को पता नहीं कि कर्म अपने आप में पूर्ण है, जितनी पूर्ण निष्कामता है उतना ही पूर्ण कर्म वो आपको आनंद देता है, छलकता है। तो जो काम किया उधर न देखो कि मैंने इतना काम किया, उससे भी बढ़िया कर सकता हूं कि नहीं, कम समय में कम शक्ति में उससे भी और बढ़िया काम हो सकता है कि नहीं। उनका खाना पीना भी आत्मज्ञान के रास्ते में मदद रूप हो जाए, उनका हंसना रोना भी परमात्मा प्राप्ति में काम आता जाए। ऐसे कोई विरले विरले महापुरुष होते हैं। तो पृथु राजा की प्रशंसा करते प्रजाजन, तो पृथु राजा बोलते कि आप नाहक की मेरी प्रशंसा कर, आप ही ने तो मेरे को बनाया है, तो आप ही की बनाई हुई चीज है, अब आप ही की बनाई हुई चीज की आप प्रशंसा कर रहे हैं, इसमें मेरी प्रशंसा क्या है, ये आपकी उदारता है। जब बोलते तो मानो मधु टपकती, मृत भाषी थे, सार गर्भित बोलते थे, अशुद्ध नहीं बोलते थे, किसी के दिल को ठेस पहुंचे ऐसे नहीं बोलते थे, फिर भी न्याय कर देते। राम जी भी ऐसा बोलते थे। जब पक्ष पड़ जाते तो राम जी जिसका सच्चा पक्ष होता उसके पक्ष के इतिहास और युक्तियां कुछ बोलकर सामने वाले पक्ष को महसूस करा देते कि आपका आग्रह दुराग्रह ठीक नहीं है। और वो विरोधी जो 2 पक्ष में एक के पक्ष को जजमेंट देना, उसके फेवर करना और दूसरे का विरोध करना, तो विरोध तोछड़ाई से नहीं करते थे, उसको समझा देते कि आपके पक्ष में ये गलती है, वो नहीं समझाते थे। जो सही होता था उसके पक्ष का वर्णन कर देते थे, अनुमोदन कर देते थे।
तो सामने वाले का पक्ष अपने आप ढीला पड़ जाता था, तो पक्षापक्षी नहीं होती थी। हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो गए जो पूर्व जीवन में चोरी करते थे, और हनुमान जी ने उनको सेवक रख दिया, हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो प्रेस तक चीज पहुंचाने में, पैसे पहुंचाने में उसने 400 रुपये हड़प कर लिए। धीरे धीरे संचालकों को पता चला कि चोर है लड़का, तो मैनेजमेंट उस पर उभरा। और पोद्दार जी जानते थे कि इसी ने किया। पोद्दार जी ने सबको बुलाकर संचालकों को और मैनेजमेंट को कहा कि आप लोगों को भ्रम हो गया है, ये सुरेश जो है ना बड़ा ईमानदार लड़का है, मैं इसको जानता हूं, ये चोरी कर ही नहीं सकता है। वो 400 रुपये जो तुम्हारे खूटते थे ना, मैं ले गया था, दो लिए ये पड़े। तुम्हारा शक है, ये तो बड़ा खानदान लड़का है, ये कभी चोरी नहीं करता। और तुम बोलते हो 400 रुपये खूटे, नहीं 422 खूटे। अभी तुम अपना जांच करो। मैनेजमेंट समझ गया कि भाई जी ने, थोड़ी देर के बाद वो फुट फुट कर लड़का रोने लगा कि भाई जी आपने मेरी इज्जत बचाई, मैं तो इतना खतरनाक चोर हूं, और बार बार आप कहते हैं चोरी नहीं करता, ये अच्छा है, और आप पैसे दे देते हैं कि मेरे को। अब बस फुट फुट कर अपनी गलती स्वीकार करता करता ऐसा बदल गया कि मैनेजमेंट को दिखा दिया कि वास्तव में मैं साधु। तो मैनेजमेंट वाले भी हनुमान प्रसाद पोद्दार के काम में इतने संलग्न हो जाते कि वो बोलते कि ये चोर नहीं है। हाँ, समझते थे कि वो घटना जानते हैं, सहमत हो जाते थे। हम गीता प्रेस गोरखपुर देखने गए, तो गीता प्रेस गोरखपुर देखने गए तो वहां एक हॉल बनाया है, उसमें भगवान रामचंद्र जी का जन्म से लेकर राज्य व्यवस्था के सब चित्र लगाए हैं, रामलीला देखिए। तो उस हॉल के बाहर एक चौकीदार था, उसको हमने कहा भाई तुम हमको जरा बता दो, समझा दो। वो हमको दिखाया सब, उसके हिलचाल बड़ी सात्विक थी। तो हमारे भक्तों को मैंने कहा इनको दे दो दक्षिणा 5। उसने इनकार कर दिया। हमने बहुत अनुनय विनय किया, आग्रह किया। उसने कहा स्वामी जी हमको 400 रुपए मिलते हैं, एक बेटी है, पत्नी है, 3 आदमी है, तो 400 रुपए मिलते हैं, अब हमको क्या आवश्यकता है। खूब आग्रह करने पर आखिर उसने नहीं लिए तो नहीं ली। संस्था के तरफ 400 रुपये हमको बगार मिलता है, और पटावाला में कैसे संस्कार। अब किसको साधु कहें। उसने आशीर्वाद मांगा नहीं, और उसने ये भी नहीं मांगा कि बाबा जी आप मेरी प्रशंसा करना। अभी तक मुझे उसकी मधुर व्यवहार की छाप चित्त में स्मरण में आ रही है। मैं सच कह रहा हूं, स्मरण में आती तभी तो बोल रहा हूं। अब उसका पटावाला की नौकरी नहीं है, उसकी तो बंदगी है। हालांकि हनुमान प्रसाद पोद्दार अब उस समय हयात नहीं थे, ब्रह्मलीन हो गए। फिर भी वो पटावाला कि भाई जी इतना इतना सेवा करते हैं, उनकी जगह पर मैं तो मकान झोपड़ी है, और 400 रुपए भी मिलते मैंने, और 3 आदमी। अब गोरखपुर में महंगाई भी काफी होती है, 400 रुपए में क्या होता है। नहीं लिया तो नहीं लिया, और केवल हमसे नहीं, किसी से नहीं लेता। तो 5 रुपए लेकर जो भोग भोगता, उससे उसके अंतःकरण में त्याग का जो सुख छलका होगा वही जानता है। वाहवाही सुनकर जो आदमी सुखी होता है, उससे वाहवाही की इच्छा बिना जो काम करते हैं उसको जो सुख होता है वो स्वतंत्र सुख होता है। वाहवाही सुनकर तो नेता लोग भी सुखी होते हैं, जरी जरी बात में बेचारे वो अशांत भी होते रहते हैं। वाहवाही के लिए काम जो करना है वो तो नेतागिरी है। काम के लिए काम करना है, ईश्वर प्रीति अर्थ काम करना है, वो हो जाता है भजन, साधन, भजन, स्मरण। ओम ओम ओम। सजातीय लोग, गुरु भाई लोग अथवा आश्रम निवासी लोग एक दूसरे से ऐसे मिले मानो प्रभु से मिल रहे। तिनखे में भी प्रभु का अस्तित्व है तो मनुष्य में है, और फिर जिस मनुष्य को गुरु मंत्र मिला है उसमें, और फिर जो सेवा करता है और गुरु की नजर पड़ती रहती है
तो उनके प्रति, एक दूसरे के प्रति आदर, मान, स्नेह हो तो रस प्रकट होगा। हे लामा, हे एक दूसरे के साथ अगर तोछड़ापन व्यवहार होता है ना, तो फिर काम करने वालों को, काम लेने वालों को, काम देखने वालों को साधुताई के दर्शन नहीं होते। तो भगवत कार्य है, इसमें तो तत्परता से रहे। उसका मतलब ये नहीं कि सब एक दूसरे को स्नेह करते करते खाली पोकड़ बातों करते रहे, नहीं। एक दूसरे का व्यक्तिगत तो ऐश आराम का तो काम है नहीं, भगवत कार्य है। तो एक दूसरे के कार्य में हाथ बटा रहे, मेरी ये ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी मैं कर लिया, फिर भी तुम्हारी ड्यूटी में अगर मैं सहयोग दे सकूं तो मेरे को और आनंद आएगा। मेरी ड्यूटी है प्रवचन करने की, दूसरी ड्यूटी भी थोड़ी कर लेते तो क्या घाटा पड़े। अपने को जो ड्यूटी सौंपा है उसमें अपने को कैसे भी करके वो काम तत्परता से करना चाहिए। कि बाबू નથી करता तो करावવાની આપણી योग्यता विकसावी જોઈએ। भीतर से आशीर्वाद दे देते हैं महापुरुष और पिता, रूबरू प्रशंसा करते तो उनका विकास रुक जाता है। गलती कहाँ है वो निकालनी पड़ती। और हम अपरिपक्व होते हैं तो गलती निकालने वाले हमारे परम हितैषी होते हैं, उनको हम शत्रु बना लेते हैं, उनका अनादर करते हैं। जब हम उनका अनादर करते हैं तो दूसरे हमारा आदर नहीं कर सकते। मूल को आप कुहाड़ा मार दो तो डालियां आपकी क्या फेवर करेगी। चितेरे ने सुंदर चित्र बनाया है, बहुत सुंदर बनाया, खूब मेहनत से, और अपने गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने कहा रे 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 ऐसा कितना सुंदर बनाया, ऐसा तो मैंने भी नहीं बनाया, वाह। वो लड़का रोने लग गया। क्यों रोता है भाई, मैंने तो तेरे को ठपका नहीं दिया। कि बस उसीलिए रोता हूं कि गलती निकलने की जगह पर भी प्रशंसा हो रही है तो अब मेरा विकास रुक जाएगा। गिर पड़ा चरणों में। मूर्ति इतनी सुंदर है, आप स्वयं कह रहे हो इतनी सुंदर बनाई मैंने, तो उससे ज्यादा मैं सुंदर नहीं बना पाऊंगा। आपके तरफ से तो होना चाहिए कि यह गलती है, क्या बनाया है। जो ले भागु गुरु लोग होते ना, वो तो तुमको पॉलिशन लगा लगा के तुम्हारा उपयोग कर लेंगे, और सतगुरु तुम्हारी गलती को घड़ते 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 तुमको निर्दोष बना देंगे। इसलिए करने में सावधान, लाभ ज्यादा होता है, और होने में प्रसन्न। अंतःकरण की ऐसी अवस्था बना दे कि अपने मन के प्रतिकूल हो जाए, फिर भी उद्विग्न न हो। जुलसाने वाले लोग एकत्रित हो जाए फिर भी न जुलसे, तो आपको विजय हो गई। महापुरुष लोग इसलिए तो भिक्षा करने जाते थे। अनुकूल भोजन थोड़ा मिलता है भिक्षा में, तो जो उनके पास होता है निकाल देने जैसा वो टुकड़ा देंगे, खा पी के जो बचा है अथवा ऐसा वैसा दे देंगे, अपमान से भी देंगे। कोई कैसा देगा, किसी घर का कैसा होगा, किसी घर का ऐसा करके महापुरुषों ने परमात्मा को रिझाया है। भीख मांगनी पड़ी तो भीख मांगी। समर्थ रामदास जैसे, गोपीचंद जैसे, राजा भरतरी जैसे, लीलाशाह बापू जैसे भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, जिनके एक दुआ मात्र से हजारों आदमी खा सकते हैं, मेघ बरस सकता है, सूर्य की गति विचित्र लीला कर सकती है। ऐसे पुरुषों ने कटोरा लेकर भिक्षामदेही किया है। तो ईश्वर तो ऐसा है कि तिनकों में भी उसकी अपनी महत्ता सुषुप्त है, घन सुषुप्ति में बैठा है। अगर उस प्यारे को एक बार देख लें तो फिर तिनके भी औषधि बन जाती हैं, डें भी मंत्र बन जाते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो उन गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए अंतःकरण सुयोग्य नहीं, इसलिए मजूरी करनी पड़ती। उनको प्रसन्न करने के लिए चापलूसी की आवश्यकता नहीं है, उनकी आज्ञा। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा।
गुरुओं की, ब्रह्मवेता महापुरुषों की सेवा क्या है कि बस उनकी आज्ञा सिरोधार करके तत्परता से पालें, अपने दोष दूर हो जाएंगे, बेवकूफी दूर होती जाएगी। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। आजन्म कर्म कोटि नाम यज्ञ जप तप क्रिया सा सकला सफला देवी गुरु संतोष मात्र। करोड़ों जन्म के यज्ञ जप तप ये क्रियाएं सब सफल हो जाती उन ब्रह्मवेताओं के चित्त में, केवल संतोष हो जाए हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से। नहीं तो करते रहो फिर। ये प्रत्यक्ष दृष्टांत है। हिमालय में रहने वाले लोग भी फिर शादी करके संसार भट्टी में पचे और फिर भागे। कहीं गए, कहीं केदार गए, कहीं काशी गए, कहीं 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 गए, घूमे, यात्राएं किए, जगह अंदर में देखा कि अरे फिर वही गुरु ने जो ज्ञान दिया था वहीं विश्रांति और कहीं नहीं। दक्षिण भारत की यात्रा करने गए, पूछा क्या हाल है कि अब बता नहीं सकते, सिर नीचे कर दिया। अगर कुछ मिल जाता तो अरे कि बहुत शांति थी, आनंद था, ये था, वो था। विवेक जगेगा ना तो अंदर के सुख के बिना सब भटकना है। कोई भी वस्तु पदार्थ एकत्रित किया, भोग भोगने के लिए भोग देना पड़ता है। भोग भोगते नहीं वो लोग, भोग की सुरक्षा करते हैं। ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका प्रदेश में, देश में कई धंधे, करोड़पति हैं। अब उनके वो वस्तुएं संभालने के लिए बेचारे इतनी दौड़ा धूप करते हैं कि सत्संग में बैठ नहीं सकते। चाहते खूब है, वो बड़ी लाचारी व्यक्त करते कि बापू अब कृपा करो कि इससे छूट जाए। अब भोग तो क्या भोगे, भोगों के साधनों को संभालना पड़ता है। देश परदेश में जो विस्तार किया है फैक्ट्रियों का, मिलकतों का, अब वो उतना तो भोग नहीं सकते। अब वो बूढ़े हो गए, उसकी व्यवस्था के लिए चिंता है कि कौन संभालेगा। कभी कुछ उभरता है तो कभी कोई प्रॉब्लम उभरता है। ऐसे लोग भी प्रॉब्लम होते तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आ जाते हैं संतों के पास कि हमारा फलाना काम हो जाए, इतना पैसा रुका है, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसे करते जीवन पूरा हो जाता है। सॉल्व भी हो गए तो भोग वस्तु बड़ी रहेगी, बनी रहेगी, उसको संभालते संभालते मर जाना है। नहीं सॉल्व हुए तो उसकी चिंता चिंता में जुलसते जुलसते हृदय कमजोर हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं ऐसे लोगों। क्या सार निकला। इसलिए वशिष्ठ जी की वाणी हृदय गम्य करनी चाहिए। न धनवान होने में सुख है, न निर्धन होने में सुख है, न स्वर्ग में सुख है, न पाताल में सुख है, न नाग कन्याओं में सुख है, न देवलोक में सुख है। राम जी, सुख तो वहां है जहां संत का मन विश्रांति पाता है। ये सारभूत उपदेश है। इस सार को पचाने के लिए असार देह अध्यास को छोड़ दें, मान के लिए काम ना करें, परमात्मा प्रीति अर्थ काम करें, बड़ा कहलाने की कोशिश न करें, बड़ा हो जाए। बड़ा कोई कह दे तो उधारा है, बड़े हो जाओ। साधक तो मान की जगह से दूर भागता है, काम में आगे होता है, मान में पीछे होता है। भोगी मान में आगे होता है, काम में पीछे होता है। सेवा में स्नेह से सेवा की जाए तो सजातीय संस्कारों में एकता हो जाती है, विजातीय पे जल्दी विजय मिल जाता है। एक दूसरे को अनुकूल होकर अगर सेवा की जाए तो बड़ी हिम्मत आती है, अंतःकरण पावन भी होता है। एक दूसरे को की तकलीफ जानकर उसके अनुरूप होकर सेवा करें तो बहुत साथ मिलता है। वृंदावन में कोई मस्तराम बाबा थे, बड़े मौजी थे, जीवन मुक्त संत थे। राजा उनमें बड़ा स्नेह करता था। राजा कई बार कहता कि बाबा जी मेरे राज्य पधारो, मेरे गांव पधारो पधारो। बाबा जी चले, बोले आ गए हूं, बोल। महाराज जी आज्ञा करो। मैं जो आज्ञा करूंगा मानेगा? महाराज सिर भी आपके चरणों में अर्पित है, आपकी आज्ञा तो शिरोधार। बोले फिर मेरे को राजा बना दे, मेरी ये इच्छा है। आज जो आज्ञा, मैं एक राजा बना दे।
वो अभिषेक हो गया, तिलक हो गया, महाराज आप राजा है। अब मुकरेगा तो नहीं, नहीं नहीं आप राजा। अच्छा, राजा के तख्त पे बैठ गए जीवन मुक्त फकीर मस्तराम बाबा, उनको रख दिया, नीचे बैठ गए। हुक्म कर दिया कि जो रानियां हैं रनवास में वो दासियों की जगह पे नियुक्त हो जाए, और जो दासियां हैं वो रानियां की जगह पे नियुक्त की जाए। फरमान हो गया, बट हुक्म। और राजकुमार को जरा पिटाई हो जाए, राजकुमार को बंदी बनाया जाए, पिटाई किया जाए। पिटाई कर दी। मुनिमों की जगह पे सेठों को रख दो, सेठ की जगह पे मुनिम रख दो। 3 दिन में तो बड़ा अस्त व्यस्त हो गया, धमाधमी हो गई। कलेक्टर की जगह पे चपरासी को रख दो, चपरासी की जगह पे कलेक्टर को खड़ा कर दो। ऑर्डर इज ऑर्डर, बट हुक्म। हिटलर शाही से भी पावरफुल और फकीर शाही का हुक्म था। सब अंधाधुंधे होने लगे, सब खिन्न होने लगे। 3 दिन हुआ, राजा को बोला कि ले अब संभाल, तेरा जैसा था वैसे का वैसा पहले जैसा कर दे, हम जा रहे हैं। क्यों बाबा जी जा रहे? ले बस 3 दिन में ऐसा क्यों कर दिया? क्या ऐसा उसलिए किया कि रानियां हुकूमत तो करती है, लेकिन दासियों को क्या तकलीफ होती है उनको कम वक्तों को पता नहीं, इसलिए दासियों की जगह पर रख के उनका जरा ऐश आराम का स्वभाव तोड़ दिया। और दासियां रानियों को देख के ईर्ष्या करती है, लेकिन रानियां होने की उनकी अक्ल भी तो नहीं है, वो भी उनको पता चल जाए। और तुम्हारा राजकुमार जिस किसी को मारपीट करता था, बंदी बनवा देता था, उसको बंदी बनने से क्या अनुभव हुआ, जरा फिर दूसरे को बंदी बनाए। मारपीट से उसको अनुभव हो गया। और जो नौकर पटावाला थे वो साहबों को देखकर ईर्ष्या करते थे, और साहब बिन जरूरी पटावाला का शोषण करते थे। इसलिए साहबों को पटावाला की जगह पे रख दिया तो कितना मेहनत पड़ता है आज्ञा पालने में और इच्छा पूर्ति तुम्हारी करने में। और पटावाला को साहबों की जगह पे रख दिया तो अयोग्यता का अपना दर्शन हो, अपनी अयोग्यता का दर्शन हो, तब पता चले कि हम जहां थे वहीं ठीक थे। तुम जरा ऐसे ही बन गए थे, लापरवाह हो गए थे, इसीलिए आकर तुम्हारे राज्य में थोड़ी वैमनस्यता घुस गई थी, उसको हटाने के लिए पोस्ट चेंज कर दिया। फिर सबको समझ में आया कि हमको अपनी अपनी जगह पर सेवा कार्य करके निखरना चाहिए। झाड़ू का काम है तो ऐसा झाड़ू लगाओ कि शबरी का झाड़ू हो जाए, पूजा हो जाए। रसोई बनाते तो ऐसी बनाओ कि भगवान की बंदगी हो जाए। जप करते तो ऐसा करो कि जप हो जाए। कीर्तन करते तो ऐसा करो कि हूं सु करूं, नहीं, गैरहाजिरी में अव्यवस्था हो जाती। नहीं, गुरु ने विश्वास किया हम पर जवाबदारी सौंपा है तो हम विश्वासघात करके दोषी न बने। हाजिरी में जितना जप नियम हम करवाते हैं उससे भी गैर हाजिरी में ज्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए। ये है सेवा। હવે તમે ઘરેથી મંગાવતા નહીં, जो आज्ञा वो आज्ञा आज तक ऐसी पाल दिया कि उसमें कभी डिफेक्ट नहीं पड़ा। પણ બીજી જે આજ્ઞા મળી એ પાળી કે કેમ, એના ઉપર આપણું ध्यान નથી જતું। मन में आता है ऐसा तो पतंगिया भी जी रहा है, माखी भी जी रही है जैसा उसको मन में आता है। कीट पतंग भी तो जी रहे हैं ना, पामर और लोग भी तो जी रहे हैं, अपने मन में जैसा आता है ऐसा तो जी रहे हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार तो जी रहे हैं। तो जिनकी बुद्धि परम तत्व में ठहरी है उनके द्वारा मार्गदर्शन पाकर हिम्मत पूर्वक वैसा जीवन बनाने से आदमी जीवन मुक्त होता है। नहीं तो 50 साल करो, 25 साल करो। हालांकि अगर सतगुरु मिल जाता और शिष्य पूरा शिष्य सतशिष्य हो जाता है तो वर्षों की अपेक्षा ही नहीं रहती। परीक्षित को कहाँ वर्ष लगे थे, जनक को कहाँ वर्ष लगे थे, सुखदेव जी को कहाँ लगे थे वर्ष। जानी हुई गलती को न दोहराए ये साधना हो जाती है। प्रभु प्रीति अर्थ, गुरु प्रीति अर्थ काम करें ये सेवा हो जाती है, भजन हो जाता है।
और अपने कर्तापन को बाधित करते रहें, ये सुमरण हो जाता है। साधन, भजन और सुमरण। जो ठग या ठगनी ठगे वह ठग को आदेश। तो माया ठगनी है, धोखे में डाल देगी। આટલું તો કરું, આટલું તો કરું, આપણા છોકરાઓ માટે કરું. આપણે તો છોકરા નથી, પણ આરામથી લગન બગન કરીને કોઈ વખતે રહેવું હોય તો 5-25 लाख હોય તો જરા આરામથી રહેવાય. ऐसे तो कई रह रहे हैं, सड़ रहे. शरीर रोगों की खान है और गृहस्थी दुखों की खान है, अशांति, और अविवेक जन्मों की खान है, और विवेक, आत्म विवेक सुखों की खान. राम जी किसी पर प्रसन्न होते तो राम जी की प्रसन्नता सामने वाले को असर करती थी. राम जी की प्रसन्नता व्यर्थ नहीं जाती थी, राम जी का क्रोध भी व्यर्थ नहीं जाता था. मधुर भाषण, सार गर्भित और अपनी जवाबदारी. प्रजा में कभी कोई दुख हो जाता ना प्रजा को, तो राम जी बहुत दुखी होते थे. क्यों दुखी होते थे? कि प्रजा का सेवा का भार पिताजी पर, और पिताजी ने मेरे को युवराज पद पे रख दिया है, तो मेरी कमी के कारण प्रजा को कोई कष्ट आ रहा है. तो प्रजा को जो दुख होता उससे ज्यादा राम जी को दुख होता. तो बोले जो आदमी थोड़ी थोड़ी बात में प्रजा के दुख में दुखी होता रहेगा, हाँ, तो वो आदमी दूसरे की सेवा क्या करेगा? उस प्रकार का दुख नहीं. जैसे माँ है ना, तो बच्चे को दुख होता है, नाली में जा गिरता है या अग्नि में हाथ डालता है, तो फिर माँ दुखी होती है. क्यों? कि अरे मैंने इसकी संभाल नहीं की इसलिए नाली में गिरा, दूसरी बार मैं इसकी संभाल रखूं, ऐसी सावधान करती. ऐसे राम जी दुखी होते थे कि अरे ये काम बिगड़ा ना, इसका काम बिगड़ा तो मैंने निगरानी नहीं रखी इसलिए बिगड़ा. तो अपने अपने चित्त को भी वो समझा देते और उसको भी. हमने कही हमने ना કર્યું, हमने कही आपने, પણ આપણને આઈડિયા હોય ને કે આને કહીએ આની કેપેસિટીનું છે કે નહીં, નજર રાખવી પડે આપણે. इससे ब्रॉड माइंड होता है आदमी, विकास होता है. आने ना કર્યું હું શું કરું, આ નથી આવતા હું શું કરું. ये अपने विकास का गला घोंटना है. ईश्वर हमारे से न जाने क्या करवाना चाहता है. तुम जितना जो मिला है उसमें पूरी तत्परता करो तो तुमको और बढ़िया काम देगा, वो और बढ़िया देगा. यहाँ तक देगा कि वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, ऐसा वो काम देने को तैयार है. तुम जितना जो मिला है उसको खूब उत्साह से, ईमानदारी से, वफादारी से निभाते जाओ तो तुमको और बढ़िया देगा. जितना वफादारी रखेगा इससे तो और क्या क्या मिलेगा. अब ऐसा नहीं कि हमारा मन ये ठीक हो गया, अब साधना हो गया, मन पे विश्वास करो. नहीं, अपने बड़ों की निगरानी में रहो और ईमानदारी से कभी कभी अपने मन की बदमाशी खोल के रखना चाहिए कि ऐसा आता है मन में हमारे. तो पहले विचार आते हैं हल्के, फिर हल्की क्रिया होती है. पहले उद्वेग के विचार आते हैं, ले भागू के विचार आते हैं, बाद में आदमी उन्हीं विचार को गूंथता गूंथता फिर आखिरी निर्णय पे आता है. हल्के विचारों की शुरुआत हो तो जाके कहना चाहिए कि अब मेरे को संभालो, तो बच जाता है आदमी. लेकिन उसको सींच सींच के जब मरता है तब फिर देखो धड़ाका होता. तो ईश्वर के तरफ जाने से कंचन, कामिनी, धन, वैभव बिन बुलाए आ जाएगा. जैसे सागर में नदियां बिन बुलाए आती, ऐसी चीजें बिन बुलाए आके. ये धोखा है. 5-25 लाख, 5-25 करोड़ भी मिल जाए और ईश्वर का रास्ता छूट जाए तो धोखा है. 400-400 करोड़ वाले लोग भी आखिर उसमें से शांति नहीं पाया और कंटाले हैं. तो आप 1 लाख, 2 लाख, 50-50 लाख या 50 करोड़ भी आपको मिल गया, ईश्वर का रास्ता छूट गया तो आपको तो धोखा होगा. इसलिए सावधान रहना चाहिए.